तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे राम भक्तों, मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री राम जी की और जय श्री हनुमान जी की। मेरे प्यारे राम भक्तों, हम हर मंगलवार और शनिवार को श्री हनुमान चालीसा से कुछ चौपाइयाँ हिंदी सरल आध्यात्मिक रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। आज की हमारी श्री हनुमान चालीसा से चौपाई नंबर 16 और 17 है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी की महिमा में लिखते हैं, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम रोगंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। मेरे प्यारे राम भक्तों, मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इन चौपाइयों के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जी की महिमा बताते हैं और कहते हैं कि हे हनुमान जी, आप सदैव श्री राम जी की भक्ति में रत रहते हैं। और जब आपको राम जी से प्रथम मिलन हुआ तो आपने राम जी को सुग्रीव जी से मिलाया और सुग्रीव जी को ये समझा दिया अंदर ही अंदर कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये तो परब्रह्म परमात्मा है। देखिए, सुग्रीव जी को शुरू में संशय था। जब राम जी ने कहा कि मैं आपको राज्य दिलवाऊंगा, तो सुग्रीव ने सोचा कि जिस बालक को आज संसार में कोई नहीं हरा पाया, उसको ये साधारण बालक, सुंदर से बालक, ये क्या उनसे लड़ेंगे, क्या उनको हराएंगे। उनके मन में संशय था, क्योंकि राम जी, हनुमान जी तो शंकर जी के अवतार हैं। वो तो जानते हैं कि श्री राम परब्रह्म परमात्मा है और इनके लिए संसार में कुछ भी संभव नहीं है। मगर ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं जानते। तो हनुमान जी ने सुग्रीव जी को श्री राम जी की महिमा के विषय में समझाया कि आप इनकी शरणागत हो जाओ, ये सब कुछ ठीक कर देंगे। और बदले में क्या हुआ, जब सुग्रीव जी ने राम जी पे विश्वास किया तो राम जी ने ना सिर्फ बाली को मारा, बल्कि जो वहाँ का राज्य था किष्किंधा का, वो सुग्रीव को सौंप दिया कि अब आप इस राज्य को धर्म पूर्वक चलाइए। परमात्मा हर मनुष्य उस मनुष्य के साथ है जो धर्म का मार्ग का पालन करता है। आप एक सत्य समझ लीजिए, आप धर्म पर चल रहे हैं तो ईश्वर सदैव आपके साथ है। और यही युक्ति हनुमान जी ने सुग्रीव जी, विभीषण जी को भी बताई और इसमें लिखा है, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर सब जग जाना। आप एक सत्य को समझिए। एक समय ऐसा था जब विभीषण जी को रावण ने लात मार के निष्कासित कर दिया था। तब विभीषण जी ये नहीं जानते थे कि अब मेरा क्या होगा। उनके मन में अंधकार छा गया था। आप एक सत्य सोचिए, रावण ने विभीषण जी को बोला था कि तुम इस राज्य में नहीं रहोगे, यहाँ से निकल जाओ। वो राक्षस कुल के थे, उनको कौन अपनाता। और जब सारे विश्व में ये डंका था कि राम जी की भार्या को उनके भाई ने अपहरण कर लिया है, तो ऐसे में विभीषण जी को कौन मानता। मगर हनुमान जी ने उनसे कहा था, आप सदैव राम जी के भरोसे रहिए, राम जी सबके हैं, वो सबकी सुनते हैं। और एक सत्य को समझिए, आज हमारे साथ कोई गलत करे, उसका भाई हमारे पास आए तो हम उससे नफरत के भाव से देखेंगे। मगर आप राम जी की उदारता देखिए, उस परब्रह्म परमात्मा की उनकी, कि जब विभीषण जी उनके श्री चरणों में आए तो उन्होंने कहा, नहीं, तुम मेरे श्री चरणों में नहीं, तुम तो मेरे मित्र हो। और उनको मित्र कह के गले लगाया और उसी समय उनके मन के भावों को जान लिया कि वो किस भाव से आए हैं। वो शरणागत भाव से आए थे राम जी के श्री चरणों में। भगवान ने उसी समय उनको निर्भय किया और उनको ये आश्वासन दे दिया, हे लंकेश्वर। विभीषण जी हैरान रह गए। कहाँ तो वो ये सोच रहे थे कि अब मैं अपने राज्य से निष्कासित हो गया हूँ, मुझे कौन आश्रय देगा, मैं कहाँ जाऊंगा। अगर मैं गलती से भी कहीं रावण को दिख गया तो वो मुझे जान से मार देगा। कहाँ उनके मन में ये भय था। और कहाँ वो भगवान के पास जब आए तो भगवान ने ना सिर्फ उनके सिर पे हाथ रखा और उनको ये कहा कि तुम मेरे सेवक नहीं, तुम तो मेरे मित्र हो। ये कहकर उन्होंने उनको अपने गले लगाया और उसी समय उनको निर्भय करते हुए उनके मन में भगवान की कृपा से उसी समय निर्भरता आ गई और आनंद आ गया और भगवान ने उनको लंकेश्वर कह के संबोधित किया। आप भगवान की महानता देखिए, जो भगवान के श्री चरणों में उनके आश्रित होकर उनसे बिना कुछ मांगने की चाहत में उनके श्री चरणों में जाते हैं और केवल ये चाहते हैं, प्रभु हम आपसे आपका प्रेम मांगने आए हैं, हम संसार का न्याय मांगने नहीं आए। हमने अपने कर्मों के कारण अब तक बहुत दुख भोगे हैं, हम जन्म मरण चक्र में अब तक भटक रहे हैं। अब हम आपके श्री चरणों में आए हैं। हम ये चाहते हैं प्रभु, हम आपकी माया को नहीं जीत पा रहे, हम आपकी माया से हार रहे हैं। ये विषय भोग हमारे मन से नहीं निकल पा रहे, ये विषय भोग हमें
अपने में फंसाए हुए हैं, जिसके कारण हम आपकी भक्ति भी करते हैं तो आपसे आपको मांगने के बजाय ये संसार मांग बैठते हैं। तो ये चीज मांग के जब हम भगवान की शरण में जाएंगे तो हमें प्रभु की निर्भयता मिलेगी, हमें प्रभु प्रसन्न होंगे, अपना हाथ हमारे सिर पे रखेंगे, अपनी कृपा से हमारे काम क्रोध लोभ मोह को हरेंगे और हमारे मन में ऐसा ज्ञान पैदा करेंगे, ऐसी बुद्धि हमारे को देंगे कि हमारा मन सदैव भगवान के प्रेम में तड़पेगा, सदैव भगवान को याद करेगा और भगवान से कुछ नहीं मांगेगा, केवल भगवान के अतिरिक्त। मगर अगर हम इस अवस्था में नहीं है, क्योंकि यह अवस्था बहुत जन्मों की साधना के बाद मिलती है, हम अगर इस अवस्था तक नहीं है तो हनुमान जी वो दूत है, हनुमान जी वो शक्ति है जो हमें सीधा इसी जन्म में राम जी की इस भक्ति की अवस्था तक पहुंचा सकते हैं। मगर इसके लिए एप्लीकेशन तो देनी ही होगी, अर्थात हनुमान जी से या राम जी से विनती तो करनी ही होगी कि हे हनुमान जी, मैं शरीर के संकट दूर कराने नहीं आया आपके श्री चरणों में, मैं जन्म जन्मांतर से भटक रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे आत्मा का जीवात्मा का संकट दूर करो और मेरे इस जन्म मरण को चक्र को तोड़ने के लिए मेरे मन से विषय विकारों को दूर करो और मुझे मेरी भक्ति मेरा प्रेम भगवान के श्री चरणों में निस्वार्थ रूप से लगा दो, मुझे भी कर्मयोगी बना दो हनुमान जी, मैं भी आपकी तरह संसार की सेवा करूं और मन से अपने राम का गुणगान करूं और सभी को बताऊं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये जपो, कल्याण निश्चित होगा, कोई हमारे भगवत प्राप्ति को नहीं रोक पाएगा। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम जी की, जय हनुमान जी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।